कल खबरें से सपना जी, सबसे पहले जो है कि आपसे सवाल है कि आपने ट्रेलर देखा, तो किस तरीके का ट्रेलर आपको लगा? थोड़ा आप अपना अनुभव बताएँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो एक्शन डायरेक्टर का काम बहुत पसंद आया मुझे। और बहुत अच्छी बनेगी। ट्रेलर ही बता देता है कि क्या बन के निकलने वाला है। तो मेहनत बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैंने ट्रेलर यहाँ देखा है तो थिएटर में मैं ज़रूर देख के आऊँगी। फिर मैं आपके पास आऊँगी, फिर पूरी भूमिका आपको बताऊँगी। थैंक यू सो आपसे है कि आपका जो है कि सिंगर साहब के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा आप वो बताएँ फ़िल्म में और आपका किस तरह का किरदार है? क्योंकि सारा ही तो बता दिया कि वो पत्रकार हैं, फ़िल्म में। तो आपका किस तरह का किरदार है वो आप बताएँ और एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंगर साहब के साथ? ये वन ऑफ मेन बदमाश कह लो या रेत खदान जो चला रहा है वो देसी तरीके से कर रहा है सिंगा। मेरा मॉडर्न थोड़ा फैमिली से पहले ही अमीर खानदान से दिखाया है, तो थोड़ा बहुत बदमाशी पूरी रखी हुई, क्योंकि मैं जाट हूँ। जैसे हरियाणवी जाट देखो जिद रहती है उन लोगों की, तो वैसा मेरा किरदार है। सिंगा का अपना किरदार है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सिंगर नहीं अच्छा हो एंड अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही है, क्योंकि दो मेन लीड आर्टिस्ट की फिल्मों में सर समझते मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को बैलेंस करना कैरेक्टर्स को, पर क्योंकि हमने कंटेंट से हटके कंटेंट के अलावा जैसे सैंड माइनिंग के अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं उसमें। चाहे जैसे मैंने बोला है मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मुझे ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा निकला है, पब्लिक एंजॉय करे जब भी सिनेमा में पिक्चर आए। सो ऑल टुगेदर सपोर्टिव रहा हूँ अच्छे से और विद गुड आर्टिस्ट। बस देखते हैं आगे भी पार्ट 2 बनेगी तो साथ में फिर काम करेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा आप बताएँ कोई सेट के दौरान कोई ऐसा जो है कि आप कोई मोमेंट शेयर करना चाहें? एक बार पहले काम किया था, बट वो लॉकडाउन के तुरंत बाद था। तो उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। बट उसमें भी ना अ, वो शूट बहुत स्मूथली गया। और वो बहुत अच्छी लोकेशंस और वो चीजें थी। सेम प्रोडक्शन हाउस था, सेम, बट वो एक सॉन्ग था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं इनके साथ काम करूंगी तो जो एक लेवल मिलेगा, यू कैन से शूटिंग का, लोकेशन का, कंफर्ट का, सेफ्टी का, हर तरीके से। अगर चाहे वो एक्शन डायरेक्टर है, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, कुछ भी है, एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं तो मुझे लगा वो काफी हद तक बहुत अच्छा रहा है। और मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज लर्निंग है। हमेशा मेरे को लगता है कि मेरा हर एक काम मुझे कुछ सिखा के जाता है, और ये भी उसमें से एक है। सो वाज वेरी गुड। बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ, आप लोगों की तरह। और आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे नए नए लोग मिल गए, कुछ पुराने साथी भी मिले। सर का शुक्रिया कहूंगी मैं, सर अपने साथ ले आए। और आप लोगों को देख के और खुश हो गई मैं। बहुत टाइम बाद देखा आप लोगों को, तो मैं अच्छी हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी ने ये पूछा है कि आप कैसी हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं भी जाटनी हूँ, तो और अच्छा लगा नाम पढ़ के, जिद्दी जाट। तो कमाल है, जिद्दी जाटनी भी बनाइएगा। हम हमारे जाटों से ज्यादा हम जाटनियां जिद्दी होती हैं। फीमेल माफिया भी बनाते हैं। यस। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मुझे जितने मर्जी एक्शन दे दो, बट अब सर ने मुझे एक्शन नहीं दिया है इस बार। आपकी बार मुझे इतना संजीदा, सुशील, और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है वो आप लोगों से इंस्पायर्ड है। मैं पत्रकार हूँ इसमें। सो मेरे लिए तो देखो, बोलने में ठीक है कि मैं बोल लूंगी। आप देखो, मोल तोल के बोलना तो मेरे से नहीं होता। तो फिर मैं जब सोच रही थी, मैंने कहा सर दे तो रहे हो, डायलॉग प्रॉपर दे देना। मैं कहा बाद में कहीं गदर थोड़ी ज्यादा बोल गई। बट यस, इसमें थोड़ा सा मेरा संजीदा सा, स्वीट सा कैरेक्टर है। और थोड़ा सीरियस भी है। वो भी मेरा ऑपोजिट ही है, जो मैं हूं नहीं। बट हाँ, मजा आया करने में। सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ना ना ना, इनिंग्स बाकी अभी अभी भी जवान पड़े हैं, यही तो पूरे यहाँ के। सो ये एक फिल्म तो हमने कोई 40-45 दिन पे शूट की है। ये एक पोर्शन है 11 दिन का, जो हार्डकोर रियल खदान में शूट किया हमने। परमिशन लेकर कई चीजों से, पुलिस परमिशन भी चाहिए थी, स्टेट एमएलए परमिशन, पंजाब में बहुत कुछ लगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्लास्टिंग है, फायरिंग बहुत नहीं, चाहे फिल्मी है, पर आवाजें तो थी उस तरह की। उस वजह से एक वो चलता था। अच्छा, मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरी कंपनी रनिंग हॉर्सेस फिल्म्स। तो मुझे ये होता था कि नुकसान ना हो, काम हो जाए प्यार से और जल्दी हो जाए। प्रोड्यूसर को वो डर होता है।
फ्रंट ऑफ कैमरा में अपने मूड में था, आपने देखी रहा है इस तरह का हार्डवर्क तो बहुत किया है, दिन रात किया है। हमारे एक्शन डायरेक्टर गणेश जी, साउथ के वेरी वेरी फेमस एंड नोन एक्शन डायरेक्टर है तमिलनाडु से। उन्होंने मेरी दूसरी पिक्चर उनके साथ ये बनी, और सुब्रजीत के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म। पहली फिल्म बहुत हिट हुई थी हमारी, पंजाबी फिल्म थी 25 फिल्में, बहुत चली थी, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्शन हीरो का पंजाब में। सो ये सब चीजें हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है वो मनोज जी ही आंसर करेंगे। नहीं सर, क्या है कि मैं वो दर्द जानता हूँ जो प्रोड्यूसर उठाता है, मैं वो संघर्ष जानता हूँ जो फिल्म को पूरा करने के लिए डायरेक्टर उठाता है। एक्टर्स की जो प्यास होती है उसको कैसे पूरा करना, और फिर पूरे उद्योग वो चलने से कितने लोगों का रोजगार है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जिंदगी में चौथी जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप सोचो, मैं 100 फिल्में लीड रोल करके और फिर मैंने छोड़ दी, फिल्म नहीं, अब मैं मेकअप भी नहीं लगाता। आप सोचो कि वो 100 फिल्मों की इतिहास जब आपको पता चलेगा, रीजन से हम रीजनल फिल्म बना करके और दुनिया के हर कोने में थोड़ा बड़ा तो जाने जाते हैं। अब सोचते हैं कि जो फिल्म बनाए वो सफल हो, क्योंकि एक फिल्म सफल होगी तो केवल प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर नहीं सफल होगा, पूरा फिल्म इंडस्ट्री सफल होगा। इसलिए मैं कहूँ, तो अभी तो मन ऐसा, मैं और फिल्म कर रहा हूँ ना, आपको पता ही है आजकल हमारी दूसरी फिल्म है सफलता के 11 साल अभी रिलीज हुई, तो उसके बाद की बातें होगी। मगर ये भी नहीं पता कि किसी मोड़ पे अचानक मुझे लगे कि नहीं अब करना चाहिए, तो ऐसा कोई दरवाजा बंद भी नहीं। पहले बहुत टीम था, अगर मेरी पहली की फिल्म देखो 8-9 साल पहले की, मैं हीरोपंती से बिग होना शुरू हुआ था। जब मुझे वो फिल्म मिली थी ना, तो सर ने कहा था कि जैकी का बेटा लॉन्च कर रहे हैं, साबिर सर, तो एक जांच चाहिए सामने, तो तुरंत गेन अप शुरू हो जाए। वो जिम हमेशा करता था, मैं लीन जिम करता था। वो ऐसा हैवीनेस हुआ, एज अ बॉय टू मैन जो ग्रोथ होता है, तो मैन स्ट्रक्चर में आ गया, तो बिग हो गया है। आई हैव गेन वेट, यस किया है, पर मस्कुलरिटी में ज्यादा किया है, ब्रॉडनेस में ज्यादा किया है। तो फिर वो वही वैसे, इसलिए फिल्म भी ऐसी चुन रहा हूँ, रेप माफिया, ये माफिया, वही सब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सपना बहुत जल्दी देखोगे आप। अ, आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले एक टीजर भी रिलीज किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है, और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमारा यही टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल। आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो जरूर 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 बनाएं। वैसे आप हैसियत और बुद्धि नहीं है, आप जितने सीधे सवाल पूछ रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं, जहाँ कहीं टीवी पे आते हैं, वहां से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहाँ कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है, जो जो हमारे यहाँ होता है उनसे इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीजें आती है जहां हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहां ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को सेध दे सकते हैं, किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, तो वैसे ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है कि वो डायरेक्टर की वो करे। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं जरूर काम करूँ। रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ, तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री, हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है, तो इसलिए अब मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूं। और अब इरादा तो ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा
कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूं अपने को, कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे भाई, वैसे वेब्स बनाया है। और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन के बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हम, हमारे लिए ये जिद्दी जाट एकमात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूं कि लोग आए, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है, लेकिन बनता रहे, ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया, तो रेडी हूँ सर। अच्छा आइडिया दे दिया आपने। जिसने भी बोला प्रोड्यूस भी वही करेगा। नहीं सपना, ये तो आइडिया आ गया, ये बात सही है। और आपने दे दिया तो फिल्म में तो नहीं, लेकिन गानों में देख सकते हैं 1-2 महीने में। सब कोलैबोरेशन का ही टाइम है हर जगह। अब ये देखते हैं कि किससे आजकल किसी एग्रीमेंट में है। सर फिर से वैसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। सर बोलेंगे आ जाओ, एक राजनीतिक गाना है उसमें आप ये देनी है। सर मुझसे यही करवाएंगे। नहीं, आपने जो बोला ना, हम इस पे विचार करेंगे और उसको सफल करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर छोड़ के। आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो वो सिंगा, और दूसरा एक जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो रांझा। तो मैं रीजन बताती हूँ। तो सिंगा को कोई चीज, अब जैसे अब पंजाब की ना एक चीज होती है, पंजाबी जो सिनेमा है वो कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है, राइट? कि अरे हम सिर्फ फनी चीजें करेंगे, हम थोड़ा गांव से रिलेटेड करेंगे। उससे बाहर आने के लिए ना टाइम लग रहा है आज भी पंजाबी सिनेमा में, और पंजाबी ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि हम अपने पंजाबी आर्टिस्ट को उसी कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो जब ये मूवी शूट हो रही थी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिंगा को लग रहा था कि क्या मैं ये कैरेक्टराइजेशन को उस तरीके से कर पाऊंगा। तो वो अड़ जाता था, ना भाजी ऐदा नहीं ऐदा कर ली, नहीं ऐदा नहीं ऐदा हो जाएगा। सो वो चीजें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, बट मतलब थैंक्स टू सिमरन सर, लाइक ही डिड वेरी गुड जॉब विद हिम। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, दिस गाय इज वेरी पर्टिकुलर कि हर टाइम पे पहुंच जाना। मैंने ऐसे लोकेशन ली हुई है, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए खत्म, पूरे एक्शन डायरेक्टर में बहुत पैसे ले रहे हैं। सो जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो सेम चीज मिक्स हो जाती है। आई थिंक दैट्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे। जब एक्टर और प्रोड्यूसर सेम हो तो ज्यादा आदत है। हाँ एग्जैक्टली। ये इट विल गो साउथ भी जाएगी, और वहाँ हैदराबाद भी लग रही है, चेन्नई भी लग रही है, लगाएंगे, पर हिंदी वर्जन लगेगा। तो ये पंजाबी में भी हिंदी वर्जन में है, डब के अलावा हिंदी वर्जन में भी शूट हुई है जी, वैसा है।